उस समय भी पंकज आर्या जी को नहीं बुलाया गया और पत्नी से भी उसके बारे में कोई सवालात नहीं पूछे गए। तो अब जब पत्नी के 125 सीआरपीसी के केस में कुछ पैसा बांध दिया गया है, मेंटेनेंस केस यानी खर्चे के केस में हर दूसरे दिन नए नए जजमेंट्स आते रहते हैं। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स पति के फेवर में आए हैं। इसी तरह से बहुत सारे जजमेंट्स पत्नी के फेवर में भी आए हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ उस लेटेस्ट जजमेंट के बारे में चर्चा करूंगी, जिसमें इन बातों पर चर्चा की गई है कि पति जब भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचता है तो वो जो मुख्य आधार लेता है एडल्ट्री या क्रूएलिटी का, तो वो इन आधारों का किस तरह से प्रयोग कर सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में भी बताया, 13 अप्रैल को एक लेटेस्ट जजमेंट आया था। इस जजमेंट में भी उसी तरह से पति ने कोशिश की थी पत्नी को मेंटेनेंस ना दे सके क्रूएलिटी और एडल्ट्री के ग्राउंड पर। आप सभी को भली भांति पता है कि धारा 125(4) के तहत कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन आधारों पर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है, जिसमें से प्रमुख है क्रूएलिटी, एडल्ट्री, या अगर पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी सफिशिएंट काज या रीजन के खुद गई हो या दोनों ने आपस में बातचीत करने के बाद दोनों ने अलग एक साथ रहने का निर्णय लिया हो, तो इन बातों पर पति अपने आप को पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचा सकता है। अब बात करते हैं उस लेटेस्ट जजमेंट की जो कि 13 अप्रैल 2020 को आया था। इस केस में पति और पत्नी के बीच 9 अप्रैल 2000 को शादी हुई। दोनों के बीच कुछ समय बाद आपसी तनातनी चली और तनातनी चलते हुए दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध बहुत सारे केसेस दायर कर दिए, जैसे 125 सीआरपीसी, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, डिवोर्स का केस, थेफ्ट का केस कि वो मेरा वैलेट चुरा करके ले गई या वो मेरे जेवरात घर से लेकर के चली गई, 498, या CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी इन्होंने आपस में बहुत सारे केसेस कर दिए। इस पत्नी ने जो अपने पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी का केस किया था, उस केस में ADJ फैमिली कोर्ट 30 हजारी कोर्ट ने 31 जुलाई 2020 को एक ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें स्लैब बता दिए गए कि फर्स्ट स्लैब में 6,000 रुपया मासिक पति को पत्नी को देना होगा, दूसरे स्लैब में 6,000 रुपया देना होगा 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक। नेक्स्ट स्लैब में 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2020 तक 7,000 रुपया अपनी पत्नी को मासिक देना होगा। इसी तरह से 1 अगस्त 2020 से जब तक उस पत्नी की दोबारा शादी ना हो जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको आजीवन 15,000 रुपया महीना देना होगा। जैसे ही ये ऑर्डर पास हुआ 31 जुलाई 2020 को, तो पति महोदय घबरा गए, परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने तो शुरुआत से एक ही बात सुनी थी सभी लोगों से कि 125 के सब सेक्शन 4 सीआरपीसी के तहत अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो वो हकदार नहीं है मेंटेनेंस की। और जब इसी एडल्ट्री के ग्राउंड पर और क्रूएल्टी के ग्राउंड पर पति महोदय हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे, उन्होंने जब इस ऑर्डर को चैलेंज किया तो हाईकोर्ट ने भी इस केस को बहुत अच्छी तरह से देखा, समझा, परखा और लास्ट में ये कहा कि ये बात सच है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो पति के पास प्रूफ हो सकता है, लेकिन अगर पति के पास कोई प्रूफ भी है तो क्या ये सेक्शन या ये एडल्ट्री अट्रैक्ट करेगी। इस बात पर बहुत बहस हुई और अंत में निर्णय देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा,
हाँ, इस आधार को क्रुएलिटी का आधार तो जरूर माना जा सकता है, क्योंकि मानसिक रूप से परेशानी जरूर होती है पति को अगर उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंधों में हो। इस ग्राउंड से मेंटेनेंस तो अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, इस ग्राउंड पर आप तलाक जरूर दायर कर सकते हैं। ये कहा पति के लिए कि आप इस बिना पर आप मेंटेनेंस देना रोक नहीं सकते अपनी पत्नी का। इसी तरह से आगे चलते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात जरूर कही कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ सबूत भी पेश किए, कुछ प्रूफ्स भी लेकर के आए, लेकिन ये ओकेजनली प्रूफ था, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से देखा कि उनका जो छोटा बेटा पुष्कर है वो चंडीगढ़ में पढ़ रहा था और वहां पर एक पंकज आर्या नाम के व्यक्ति को लोकल गार्जियन अपॉइंट किया गया और इसी को आधार बनाया इस पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ मेंटेनेंस ना देने की बात को लेकर के कि वो दोनों एडल्ट्री में रह रहे थे। यहाँ हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से ये बात कही कि अगर यहाँ एक बार गवाह बनाया भी गया पुष्कर यानी कि छोटे बच्चे को, तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है। और इसके अलावा जब क्रॉस का टाइम भी आया था तो उस समय भी पंकज आर्या जी को नहीं बुलाया गया और पत्नी से भी उसके बारे में कोई सवालात नहीं पूछे गए। तो अब जब पत्नी के 125 सीआरपीसी के केस में कुछ पैसा बांध दिया गया है 30 हजारी कोर्ट के लर्नेड एडीजे साहब ने, और यहाँ जब क्रुएलिटी दिखाई जा रही है, तो अगर क्रुएलिटी भी साबित हो रही है पर पुरुष के साथ संबंधों को लेकर के, तो ये तलाक का आधार तो जरूर हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस ना देने का कारण कतई नहीं हो सकता। इसी तरह से ओकेजनली किसी व्यक्ति के साथ घूमने फिरने को एडल्ट्री नहीं माना जा सकता जब तक कि ये एक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड रिपीटेड ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आज के इस वीडियो में उन सभी पत्नियों को राहत मिली होगी, क्योंकि ज्यादातर पत्नियां जब भी 125 सीआरपीसी का केस किया करती हैं तो पति सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 की आड़ में मेंटेनेंस देने से बचा करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं, और उनके पास सिर्फ एक ही बात हुआ करती है कि क्योंकि पत्नी एडल्ट्री में है तो वो पैसा लेने की या मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं है सीआरपीसी के सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 के तहत। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात लिख दी कि चाहे आप पति के पास अपनी पत्नी के व्यभिचार यानी एडल्ट्री के प्रूफ ही क्यों ना हो, अगर आप कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए कि आपकी पत्नी का एक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड रिपीटेड है, तो आप खर्चा देने से नहीं बच सकते, बल्कि आपको अपनी पत्नी को खर्चा देना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।